हेलो नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो देख रहा था सुखविंदर सिंह बादल जी का। ये कल की रिपोर्ट है। कल वो एक मीडिया वाले के सामने ये बता रहे थे कि 18% मुस्लिम है और 2% हम हैं। मतलब पंजाबी 2% और 18% मुस्लिम है। फिर भी हम 2% में एकता है और एक साथ हैं। मगर वही 18% एक बड़ी आबादी होती है। मगर आज भी उसके पास न सांसद है अपनी पार्टी का और न ही विधायक है अपनी पार्टी का। और कहीं ना कहीं उसका भी कहना है बिल्कुल सही है कि मुस्लिम के अंदर उनका सबसे बड़ा कहना ये था कि इन लोगों के पास ना तो अपनी कोई पार्टी है और ना ही एकता है। ये दो मुख्य अहम बातें बोले थे। और उनका ये कहना कुछ आदमी को चुभेगा भी, कुछ आदमी को अच्छा भी लगेगा कि जो बोले वो बिल्कुल सही बोले हैं। मुस्लिम में बहुत सारी कमियां हैं। थोड़ा पहचान हो गया तो किसी पार्टी में जाकर के विधायक बन जाना या सांसद बन जाना, ये तो आमतौर से देखा जा रहा है। क्या वो किसी भी पार्टी में चला जाए, वो किसी भी स्टेट का हो, कहीं भी जाकर के अपना पार्टी से मिल लेता है और अपना चुनाव अपने हिसाब से चुनाव लड़ता है। वो तो बात सही है। मगर 18% मुस्लिम है। आखिर मुस्लिम का जो है चेहरा होना चाहिए। कौन है वो मुस्लिम का चेहरा? एक बार अगर कोई नेता, मुस्लिम नेता, वो बोल दे। पंजाब में क्या है कि एक बार एक नेता बोल देगा तो उसको सबको मानना है। जाट में क्या है, एक बार अगर बोल दिया तो मानना है सबको। मुस्लिम में क्या है, अगर एक बात अगर कोई बोल देगा तो उसके पीछे 10 आदमी खड़ा हो जाएगा उसको मारने के लिए, उसको गाली देने के लिए। मुस्लिम में ये है। मुस्लिम में क्या है, शिक्षा नहीं है। जाट में क्या है, शिक्षा बहुत है। पंजाबी में क्या है, शिक्षा बहुत है। मुस्लिम में क्या है, शिक्षा बिल्कुल नहीं है। 5% को या मैक्सिमम 7-8% को लेकर के तो बोल नहीं सकते हैं। पढ़ाई शिक्षा बहुत है इसमें। मुस्लिम में शिक्षा नहीं है। सबसे बड़ी जो कमजोरी हमें दिखती है मुस्लिम के अंदर, वो है शिक्षा। जिस दिन शिक्षा मजबूत हो जाएगा, अपने आप नेता भी मिल जाएगा, अपने आप मुस्लिम का लीडर भी मिल जाएगा और अपनी क़यादत को भी जान जाएंगे और अपने वसूल पे भी चलना शुरू कर देंगे, अपने संविधान को भी समझना शुरू कर देंगे, अपने संविधान के बताए हुए रास्ते पे भी चलना शुरू कर देंगे और एकता भी आ जाएगा। फिर किसी पार्टी, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। आज इस पार्टी से चुनाव लड़ लिए, कल होकर के हम दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लिए। जी नहीं। अभी मुस्लिम किस जगह खड़ा हुआ है बताइए? अभी 2024 का इलेक्शन है। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं और पूरे इंडिया के मुस्लिम से पूछ रहे हैं, हर एक भाई से पूछ रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, कहाँ खड़ा हुआ है मुस्लिम? बताइए आप हमें। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मुस्लिम डिसीजन करता है या फिर किसी भी पार्टी को वोट देंगे तो वो निर्णायक साबित होता है कि अगर हम इसको वोट कर रहे हैं तो वो जीत जाएगा। मगर वहाँ पे कैंडिडेट कौन होगा? अदर कास्ट का। हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं 2024 के इलेक्शन के लिए? कहीं भी खड़े हुए नहीं है हम लोग। चाहे 2024 हो या फिर 2025 हो या 2027-28, जब कभी भी इलेक्शन हो, 2025 तक 50 तक इलेक्शन क्यों ना हो, जब तक हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे हम लोग ऊपर नहीं आ सकते हैं। ये कोई भी अगर सोचता है कि मुस्लिम इतना बद से बदतर क्यों होते जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है उसके अंदर शिक्षा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल शिक्षा का अभाव है। किसी को बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुआ है। मुस्लिम सिर्फ खाने के लिए पैदा हो गया है। खाओ, पेट भर रहा है, बस हो गया। शिक्षा क्या होता है? कोई लेना देना नहीं है शिक्षा से। मगर अदर कास्ट में अपने भूखा रहेगा और बच्चा को पढ़ाएगा जरूर। अदर कास्ट में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखने वाली चीज़ है कि ज़मीन बेच देते हैं अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए। मुस्लिम में क्या है, खुद का पेट भरना चाहिए, चाहे ज़मीन बेच के हो या फिर बाल बच्चे को भेज दो बाहर चश्मा लाइन में और बैग लाइन में भेज दो। बस ना कुछ आता है, ना कुछ लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, उसको भेज दो चश्मा के लाइन में, बैग के लाइन में भेज दो, कमाएगा। ना होगा सऊदी भेज दो। मुस्लिम में यही है, सच्चाई है। कहाँ से बढ़ेगा मुस्लिम? कहाँ से आएगा एकता? कहीं पे रखा हुआ है क्या एकता?
खुद से बनाना पड़ता है। ये बनेगा कब? जब अपने आप में एजुकेशन होगा तब बनेगा। किसी कहने से नहीं बनेगा, किसी को पार्टी को बोलने से नहीं होगा। 2% पंजाब में कोई कुछ बोल के दिखाए, 2% समझा देगा बेहतरीन तरीक़ा से। यहाँ पे तो हम लोग कहीं-कहीं तो हम लोग 50% हैं, फिर भी विधायक अदर कास्ट का आ जाता है। हम लोग का वोट कभी 10% उस पार्टी को, 10% दूसरे पार्टी को, 20% दूसरे पार्टी को, ऐसे करते डिवाइड हो जाता है। हम लोग का पास कोई राजनीति में ऐसा कोई है नहीं। अगर कोई आ भी जाता है तो एजेंट के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जो अदर पार्टी बोलती है, टैग देती है एजेंट का, वही एजेंट है, यही बोला जाएगा। क्योंकि मुस्लिम को तो सही या गलत की पहचान तो है नहीं उतना, समझ तो है नहीं उतना। अब एक चीज़ और, अभी इंडिया के अंदर जितनी भी पार्टी है, मायावती, अखिलेश यादव, यादव की पार्टी, SC/ST की पार्टी मायावती, जाट की पार्टी, और पंजाब में अकाली दल, पंजाबी की पार्टी, हर एक स्टेट में मराठा की पार्टी, हर एक पार्टी है। मुस्लिम की कौन पार्टी है? मुस्लिम कहाँ खड़ा हुआ है? किस कतार में मुस्लिम खड़ा हुआ है? मगर मुस्लिम को कोई लेना देना है ही नहीं। हमें क्या है, हमें तो थोड़ा कांग्रेस को वोट कर देना है, थोड़ा सा नहीं, जो लोकल पार्टी है, चाहे वो सपा हो या RJD हो, उसको वोट कर देना है। थोड़ा थोड़ा सबको वोट करना है, बस यही तो है। थोड़ा केजरीवाल को भी कर देंगे, सबको थोड़ा थोड़ा कर देंगे। अपना तो कुछ चुनना है नहीं, हमको क्या दलाली करना है, हम दलाली से मतलब है। कोई 500,000 रुपया दे देगा, हो गया, उसी के लिए हम नाचेंगे। हमें क्या चाहिए, वो उससे क्या मतलब है। शिक्षा क्या होता है उससे हमको क्या मतलब है ना। मुस्लिम में तो यही है ना कि शिक्षा पढ़ करके क्या लेके क्या होगा। शिक्षा से कुछ होने जाने वाला नहीं है। मुस्लिम की समाज की ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस चीज़ को जितना जल्दी मुस्लिम समझ ले कि हमें शिक्षा लेना ज़रूरी है, चाहे वो भूखे पेट हो या नंगे पेट हो, उस दिन मुस्लिम में एकता भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। तो फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। सुखविंदर सिंह बादल ये जो बात कहे हैं, बहुत अच्छी बात